उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इनकी हुकूमत ने माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसा है। बड़े पैमाने पर माफिया से जुड़े अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए किए गए फलाही कामों का जिक्र किया। वज़ीर आला ने बदायूं में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बातें कही। वाले अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश ने उसकी नजीर भी देश के सामने प्रस्तुत की है। 1800 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है और लगभग इतने ही करोड़ रुपए की उस अवैध संपत्ति को जो जब्त नहीं हो सकती थी उसको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त करने का कार्य भी राज्य की सरकार ने ही किया है। 2017 में सबसे पहला काम किया गया, बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर जनपद में मिशन शक्ति का एक अभियान चलाया जा रहा है। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम, जिसमें बदायूं में भी बड़े पैमाने पर किसानों का कर्ज माफ हुआ था। किसान है, उस किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना ही चाहिए और आज प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 46 लाख किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी सान्ही में एक नया मोड़ आया है। हथियारों से जुड़ी एफएसएल रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक राइफल, गन और पिस्तौल से फायरिंग की गई थी। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और इनके करीबी साथी अंकित दास के लाइसेंस याफ्ता हथियार फायरिंग की तस्दीक की गई है। वाज़ेह कि जाय सानिहा से फरार होने के दौरान लाइसेंसी असलहे से फायरिंग की गई थी, ताहम किसी के गोली लगने की तस्दीक नहीं हो सकी। याद रहे कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुए सानिहे से मुतालिक केस की समाअत करेगा। इस सानिहे में 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। कानपुर में जीका वायरस के 17 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह जीका मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 106 हो गई है। अब तक चकेरी थाने के 3 इलाकों से जीका के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन आज एक मामला रेल बाजार इलाके से सामने आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जीका के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। मुतासरा इलाकों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। कानपुर में जीका वायरस का कहर लगातार जारी है। जिस तरह से आज 17 नए केस आए हैं, उसके बाद कुल केसों की संख्या 106 हो गई है। जिस तरह से जीका कानपुर शहर में फैलता जा रहा है, अब एक नए इलाके में यानी कि रेल बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जीका का मरीज पाया गया है, जिसके बाद वहां पर स्क्रीनिंग और जांच शुरू हो गई है। साथ में डीएम वहां मौजूद हैं, लेकिन पूरे शहर में जाँच की जरूरत है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन और शम्स मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी अलीगढ़ के ज़ेर एहतमाम आज शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौके पर आलमी यौम उर्दू प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और माहिरीन ज़बान ने उर्दू की मौजूदा हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आज उर्दू हमारे घरों से निकल चुकी है। हमें संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करना होगा कि हम इस ज़बान की बका के लिए क्या कर रहे हैं। इस मौके पर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से कहा गया कि इनका कलाम और इनकी फिक्रें फी ज़माना मानवियत के हामिल हैं। वो किसी एक ज़बान या किसी एक कौम के शायर नहीं, बल्कि आलमी शायर हैं। आज उर्दू आलमी उर्दू डे को मुनक़िद किया गया है और इसमें उर्दू की बात होगी और उर्दू की ये बात होगी कि उर्दू जो है एक ज़बान नहीं, बल्कि उर्दू एक जो है तहज़ीब है जो हमारे घरों से निकलती जा रही है। तो उसके लिए हम जद्दोजहद हैं कि उर्दू की फलाह बहबूदी के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करते रहें और करते रहते हैं। अल्लामा इकबाल का कलाम, उनकी फ़िक्रें फ़ी ज़माना बड़ी मानवियत की हामिल हैं। हर ज़माने के अंदर उनको देखा जाएगा, उनको परखा जाएगा और बग़ैर इम्तियाज़ तमाम कौम मिलत उससे मुस्तफ़ीद होंगी, क्योंकि अल्लामा इकबाल असल में एक कौम के शायर नहीं हैं, एक मिलत के शायर नहीं हैं, बल्कि वो आलमी शायर हैं। हम उर्दू ज़बान चाहे हमें आती, हमने बाकायदा न सीखी हो, लेकिन रोज़मर्रा की ज़बान में तमाम उर्दू के लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
और उसकी मिठास का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हम लोग इसके शहदाई हैं, इस ज़बान के दीवाने हैं और ये मेरे ख़्याल में अहद लें हम लोग सभी के, जो हमारी नई नस्ल है, हम संजीदगी से इस बारे में सोचें कि इस नई नस्ल को इस मीठी खूबसूरत ज़बान को किस तरह से पॉपुलर करें कि ये आगे आए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खां को बचपन में अल्लामा इकबाल ने देखा था और इनकी तहरीक से मुतासिर हुए थे, जिसकी छाप अल्लामा इकबाल की जिंदगी में नजर आती है। ये कहना है माहिर सर सैयद डॉक्टर राहत अबरार का। उन्होंने आज यौम इकबाल के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अल्लामा इकबाल के रवाबित पर तस्करा करते हुए कहा कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की जो तहरीक शुरू हुई, इसमें अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल भी शामिल रहे। उन्होंने बताया कि सर आगा खां की क़यादत में यूनिवर्सिटी के चंदे के लिए लाहौर में जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, इसमें अल्लामा इकबाल भी मौजूद थे और जब यूनिवर्सिटी बन रही थी तो यूनिवर्सिटी के ड्राफ्ट कमेटी का इकबाल को रुकन भी बनाया गया। साथ ही नवाब वक़ारुल मुल्क ने इनकी खिदमात को देखते हुए इन्हें यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी भी बनाया। अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की तहरीक शुरू हुई है, तो उस तहरीक में अल्लामा इकबाल शरीक है। तो ये यूनिवर्सिटी जब बनी है तो लोगों के चंदे से बनी है, उसकी तहरीक से बनी है, उसमें अल्लामा इकबाल शामिल है। तो कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनाने में भी अल्लामा इकबाल का बड़ा रोल है। और वो फ़ोटो मिलता है लाहौर का, जिसमें सर ज़हीरुद्दीन के वो सरा खान की क़यादत में डेलीगेशन जाता है और लोगों से चंदा इकट्ठा करता है। 30 लाख रुपया चंदा जमा करने का काम जो है वो सरा खान ने पूरा किया था और उसके लिए वो मुख्तलिफ इलाक़ों में गए और सब बड़े लोगों से वो मिलते थे। फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल को जब यूनिवर्सिटी बन रही थी तो यूनिवर्सिटी की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसका मेंबर भी बनाया गया और ऐसे खतूत मिलते हैं जिसमें अल्लामा इकबाल उस ड्राफ्ट कमेटी के अंदर शरीक थे बाकायदा। और उनकी इन्हीं खिदमात को देखते हुए नवाब वक़ारुल मुल्क ने अपनी सेक्रेटरीशिप में उनको एमए कॉलेज का ट्रस्टी भी बनाया। कानपुर में शहर के मुफ्ती ने निकाहनामे के बारे में ऐलान किया है कि अब निकाहनामा उर्दू के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी ज़बान में भी तैयार किया जाए। शहर मुफ्ती का कहना है कि 3 ज़बानों में निकाहनामा होने से काफ़ी आसानी हो जाएगी, खुसूसन ख़वातीन को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह के निकाहनामे मार्केट में छप के भी आए हैं, तो उसकी वजह यह है कि अब तक के निकाहनामा सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू ही में था। तो उसकी वजह से कुछ चीज़ों में लोगों को दिक्कत का सामना रहता था। जैसे अगर कोई मसला मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़ा की सूरत इख्तियार करता और उसे अदालत में जाना पड़ता, तो औरत को अपनी बीवी होने को साबित करने के लिए उर्दू का ट्रांसलेट कराना पड़ता। बाहर जा रहा है शौहर, पासपोर्ट बनवाना है, वीज़ा लगवाना है, तो उसको उर्दू को हिंदी या इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कराना पड़ता था। अब मैंने ये मशवरा दिया है कि उर्दू तो अपनी जगह रहे ही, लेकिन चूँकि राष्ट्रभाषा हिंदी है, इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है, तो जो खाने उर्दू में भरे जाते थे वही खाने अब हिंदी और इंग्लिश में भी भरे जाएं, ताकि जो शख्स है जिसके पास निकाहनामा है और अगर उसको इस तरह कोई ज़रूरत पेश आती है अदालत में, बाहर जाने में या बैंक वगैरह में लगाने में, या किसी औरत का शौहर इंतकाल कर गया दौरान मुलाजमत नौकरी के दरमियान, तो मृतक आश्रित में अब उसे नौकरी चाहिए, तो उसको सारे। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट इलाके के पटेल नगर में 4 तारीख दिवाली के रात बुजुर्ग जोड़े अशोक और उसकी बीवी मधु को कत्ल कर दिया गया। इसके सर पर हथौड़े से वहशियाना वार करके कत्ल किया गया। केस में पुलिस ने चौंका देने वाला इंकशाफ करते हुए जोड़े के नौकर और मोटरसाइकिल शोरूम के मालिक समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कई सालों से बुजुर्ग जोड़े के घर काम करता था। ये दिवाली वाले दिन एक बुजुर्ग दंपति की थाना सिहानी गेट एरिया में हथौड़े से उनके सर पे वार करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें मौके पे घटनास्थल का निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों और गवाहों के आधार पे पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है, जिसमें टोटल 4 व्यक्ति
गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 2 व्यक्ति जिनके सीसीटीवी फुटेज आए थे जो घटना करने में वहाँ मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने घर पे जाके ये घटना की, और एक अन्य व्यक्ति जो उनकी प्लानिंग में शामिल था। उन 3 लोगों के अलावा एक इस परिवार के क्लोज फ्रेंड हैं जो व्यापारी, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में फजाई आलूदगी बढ़ने से सांस के मरीजों के लिए हवा इंतहाई खतरनाक हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि सांस के मरीज बाहर जाते वक्त एहतियात से काम लें, क्योंकि शहर में AQI लेवल 400 तक पहुंच गई है। कानपुर की आबो हवा लगातार खतरनाक होती जा रही है। जिस तरह पे यहाँ पर AQI लेवल लगातार 2 दिनों से बढ़ा हुआ है। कई इलाकों की बात की जाए तो यहाँ 400 से ऊपर AQI लेवल नापा गया है। जिस तरह से नेहरू नगर का 460 तक AQI लेवल पहुँच गया, जिसके बाद से यहाँ पर ये जारी किया गया है कि यहाँ पर लोग मास्क का इस्तेमाल करें। खास करके वो रोगी जो सांस के रोगी हैं, वो लोग मेडिकल मास्क का जो है इंतज़ाम करके निकलें घर से बाहर। बताया जा रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि जिस तरह से कानपुर में सड़कों की धूल एक बड़ा कारण है जो प्रदूषण को बढ़ा रही है। यहाँ पर मेट्रो का काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ा हुआ है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुल्क में मुसलसल बढ़ रही महंगाई के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी कुंवर देव चौहान की क़यादत में अलीगढ़ में घंटाघर अंबेडकर पार्क पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि आज गैस की कीमतें आसमान छू रही, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज हम लोगों ने मांग करी है कि ये जो प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार है, वो विफल हो चुकी है। पिछले 5 साल से जो लगातार प्रदेश में ये अंधाधुंध गुंडाराज प्लस महंगाई जो इस प्रदेश में जो है व्याप्त हो चुकी है, ये इस प्रदेश की नाकामी को जाहिर करती है। और हम ये मांग करते हैं कि आने वाली सरकार जो होगी, निश्चित ही प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश हमारा खुशहाल होगा। और योगी जी आज जहाँ महंगाई पर बैठ के ठाल ठोकते हैं और उनके जो विधायक सांसद हैं वो अत्याचार करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, तो इस महंगाई को कम कराने के लिए आज हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोविड के बाद से तलबा की तादाद न होने के बराबर है। हॉस्टल खाली पड़े हैं और जब लोगों की आमदोरफ्त नहीं है तो ऐसे में आवारा कुत्तों ने अपने लिए कैंपस को नया आशियाना बना लिया है, जहां इन्हें का राज चल रहा है। कैंपस के अंदर का एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुत्ते एक मासूम बच्ची को दौड़ाकर पहले गिराते हैं, फिर उसे काटने के लिए टूट पड़ते हैं। इस वीडियो की जब हकीकत जानी गई तो कैंपस के अंदर मेडिकल कॉलोनी के करीब तार बंगले का ये वीडियो बताया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक एमयू का ताल्लुक़ है तो हॉस्टल वगैरह तो ज़्यादातर बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। तो ये जो एक वीडियो आया है जिसमें एक बच्ची के ऊपर कुछ कुत्ते हमलावर हो रहे हैं, जो हम लोगों के नोटिस में आया है और हम इसमें नगर पालिका को ख़त लिख रहे हैं। अब चूँकि वो कैंपस उस तरह से लोग आ जा नहीं रहे, उसमें हॉस्टल बंद हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है कुछ कुत्ते जो हैं वो उधर आ गए हों। लेकिन हम लोग उसकी पूरी जांच कर रहे हैं और इसको हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ के। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।